नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए लाया हूं आज संस्कृत साहित्य से टीजीटी, पीजीटी तथा यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कुल 22 से 25 प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का प्रकरण है उत्तर रामचरितम, महाकाव्य भवभूत प्रणीत नाटक उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 1, भवभूत का उत्तर रामचरितम किस विधा की रचना है? महाकाव्य, उपन्यास, नाटक या खंडकाव्य? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाटक, क्योंकि महाकाव्य भवभूत का सबसे सर्वोत्कृष्ट नाटकों में से उत्तर रामचरितम नाटक सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाटक। 3 नंबर। प्रश्न नंबर 2, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 8 अंक, 7 अंक, 6 अंक या 5 अंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 अंक। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या करुण रस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करुण रस, चौथा नंबर। प्रश्न नंबर 4, इस नाटक के किस अंक में गर्भ नाटक की योजना है? इस नाटक यानी भवभूत प्रणीत उत्तर रामचरितम नाटक के किस अंक में गर्भ नाटक की योजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7वां अंक। 7वां अंक में गर्भ नाटक की योजना की गई है। महाकवि भवभूति द्वारा बहुत अच्छा प्रकरण उठाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, 7वां अंक में गर्भ नाटक की योजना है। प्रश्न संख्या 5, उत्तर रामचरितम का उपजीव्य है वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण, महाभारत, ऋग्वेद या वामन पुराण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण से यह उत्तर रामचरितम लिया गया है। इसका कथानक, इसका उपजीव्य जो है वो वाल्मीकि रामायण तथा पद्म पुराण दोनों से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 1। प्रश्न संख्या 6, उत्तर रामचरितम के किस अंक को छायांक कहा जाता है? प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक या चतुर्थ अंक? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा नंबर यानी तृतीय अंक। प्रश्न संख्या 7, उत्तर रामचरितम में भवभूति ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? 38 अलंकार, 39 अलंकार, 40 अलंकार या 36 अलंकार? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 38 अलंकारों का प्रयोग उत्तर रामचरितम में भवभूत ने किया है। प्रश्न संख्या 8वां, उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या क्या है? 30 पात्र हैं, 31 हैं, 32 हैं या 33 हैं? तो मैं बता दूं आपको कि उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला। प्रश्न संख्या 9, उत्तर रामचरितम में श्लोकों की संख्या क्या है? 256, 257, 258 या 259? उत्तर रामचरितम में श्लोकों की संख्या, कुल श्लोकों की संख्या 256 है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 1। प्रश्न नंबर 10, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? नमस्कारात्मक है,
आशीर्वादात्मक है, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक उत्तरमचरितम का मंगलाचरण, उत्तरम की मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 11, तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? 48 श्लोक हैं, 49 श्लोक हैं, 38 श्लोक हैं, या फिर 39 श्लोक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 1, यानी 48 श्लोक हैं। तृतीय अंक को छायांक के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है महाकवि भवभूत का। इसके श्लोकों की संख्या, यानी तृतीय अंक के श्लोकों की पूरी संख्या 48 है। प्रश्न संख्या 12, उत्तरमचरितम का भरतवाक्य में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? उत्तरमचरितम के भरतवाक्य में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? शार्दूल विक्रीडित छंद, अनुष्टुप छंद, सरगधरा छंद, या इंद्रवज्रा छंद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग उत्तरमचरितम नाटक में हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 1। प्रश्न संख्या 13, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह किसके द्वारा कहा गया है? तमसा द्वारा, मुरला द्वारा, वासंती द्वारा, या गंगा द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तमसा द्वारा। तमसा कहती है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यानी रसों में एक ही रस है। वो रस क्या है? करुण रस है। यह नाटक भी करुण रस प्रधान भी है। प्रश्न संख्या 14, अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? भागीरथी, यमुना, अमृत, समुद्र, या पृथ्वी? अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? अमर सिंधु का पद उत्तरमचरितम में इसके पद को भागीरथी कहा गया है। अमर सिंधु का मतलब भागीरथी कहा गया है इसे। प्रश्न संख्या 15, यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम, यह कथन है वासंती का, आत्रेयी का, तमसा का, या मुरला का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वासंती। उत्तर नंबर 1, वासंती यह कहती है। क्या कहती है? यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम। प्रश्न संख्या 16, भवभूतेः शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी, यह कथन है किसका कथन है? क्षेमेंद्र का, कालिदास का, वाण का, या भवभूति का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र ने भवभूति के बारे में कहा है भवभूतेः शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी। प्रश्न संख्या 17, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। इस पंक्ति में अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या दीपक अलंकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न उत्तर नंबर 1, रूपक अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 18, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया है। प्रश्न संख्या 18 में पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? भट्टी काव्य, भट्टी को कहा गया है, भारवी को कहा गया है, भवभूति को कहा गया है, या भर्तृहरि को कहा गया है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ महाकवि भवभूति को कहा गया है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 19, उत्तरमचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं। क्या मानते हैं?
द्रविड़, तमिल, उत्तर भारतीय या महाराष्ट्रियन। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूत को द्रविड़ मानते हैं। प्रश्न संख्या 20। भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, 750 से 850 ईस्वी तक, 850 से 900 ईस्वी तक या 950 से 1050 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, यानी 7वीं से 8वीं सदी के बीच का समय इनका समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 21। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति किसकी उक्ति है? ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति, यह उक्ति है राम की, सीता की, तमसा की या वाल्मीकि की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राम की। राम कहते हैं ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। प्रश्न संख्या 22। गुणाः पूजास्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, यह सूक्ति किस नाटक से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, उत्तर सीताचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम या उत्तर रामचरितम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर रामचरितम। भवभूति का प्रथम नाटक मालती माधवम है, द्वितीय नाटक महावीर चरितम है तथा तृतीय नाटक उत्तर रामचरितम है तथा सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 4 उत्तर रामचरितम। दोस्तों, कुछ व्याख्या इसकी हम करते हैं जो इस प्रकार है। महाकवि भवभूत उत्तर रामचरितम के प्रणेता है, ये सबको पता ही है। विधा यह नाटक है, अंक इसके 7 हैं। प्रधान रस इसमें करुण रस है, जैसा कि हमने पूर्वत अभी बताया भी है। और अनुष्टुप छंद, सबसे ज़्यादा छंदों का प्रयोग इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जो 84 श्लोक हैं। और सप्तम अंक में गर्भांक की कल्पना की गई है। भवभूत ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है और 256 कुल श्लोकों की संख्या है इसमें। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। पंचम अंक में लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। जृंभक अस्त्र लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। कवियों ने कारुण्यम भवभूत रेव तनुते कहकर भवभूत का यशोगान भी किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।